जैसे स्ट्रिंग मेथड थे वैसे लिस्ट में मेथड्स हैं। बेसिकली ये दोनों मेथड्स हैं ऐड करने के लिए और ये चार है रिमूव करने के लिए आइटम्स को। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं चारों को एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्चुअली थिंग है, बस ये एक सिंटैक्स है, पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग उसी फेस में चल रहे हैं कि हाँ सिंटैक्स है, इसको ऐसे करना है। तो अपनी इंग्लिश लिस्ट में आता हूँ, माई लिस्ट 11 इक्वल्स टू, इस पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर देता हूँ। मेरे पास हो जाएगी C, C++, Python, Java, SQL और C#, Ruby। जितनी भी है उतनी हो गई। इसकी लेंथ मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या है, तो मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ इसकी लेंथ को। प्रिंट len ऑफ माई लिस्ट 11। तो यहाँ पर मेरे पास 7 आइटम्स है, ये मुझे दिख गया। ठीक है, अब पहले हम अपेंड देखते हैं, अपेंड कैसे करता है काम। अपेंड यूज करता है आप लिस्ट में नया आइटम ऐड करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा माई लिस्ट 11 डॉट अपेंड। मैं कोई नई लैंग्वेज ऐड करना चाहता हूँ, तो नई लैंग्वेज हो जाएगी जैसे जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ माई लिस्ट 11। ठीक है, तो पता तक 7 आइटम थे। अब मेरे पास लास्ट में देखिए आप एक नया आइटम ऐड हो गया जावा स्क्रिप्ट। तो अपेंड क्या करता है, आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट में वो आइटम ऐड कर देता है। ओके, अब मेरे पास आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है कि adds the items of new list। तो अभी दिखाता हूं मैं, मेरे पास माई लिस्ट 11 है, तो मैं अपनी एक बनाता हूं टूल लिस्ट। ओके, तो टूल लिस्ट मेरे पास हो गई कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज करता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक यूज करता हूं, कोलैब यूज करता हूं, कुछ लोग आइडल यूज करते हैं, कुछ लोग पाइचार्म यूज करते हैं। ठीक है, 4। तो अभी अगर मैं इसको अपनी माई लिस्ट 11 में अपेंड करूंगा तो क्या होगा, और आखिरी में प्रिंट माई लिस्ट 11। ये देखो क्या हुआ, पुरानी लिस्ट तो चली आ रही, यहां पर एक नया स्क्वायर ब्रैकेट आ गया और आखिरी में 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ गए। तो ये क्या बता रहा है, ये इसने इस पूरी लिस्ट को एक आइटम की तरह कंसीडर करके पुरानी वाली में ऐड कर दिया। मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पास एक ट्रक का एक सामान है, ट्रक है सामान भरा हुआ, उसमें कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। ठीक है, एक नया ट्रक आया, तो अगर अब आप अपेंड करोगे तो ये पूरा का पूरा ट्रक इसमें आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इस ट्रक का सामान इसमें आ जाएगा, पूरा का पूरा ट्रक नहीं आएगा। तो अपेंड क्या करता है, अपेंड को आप जो भी चीज दोगे वो पूरी की पूरी वैसे ही ऐड कर देगा, चाहे वो लिस्ट हो चाहे कुछ और हो। अब तो मैं एक दूसरी टूल लिस्ट 11 है, मैं एक काम यहाँ कर देता हूँ। क्या था, ओके, my list 11 dot remove ओके। ठीक है, मैं यहाँ पर वापस अपनी प्रिंट my list 11। अच्छा, अभी इसमें गया नहीं है, मैं क्या कर देता हूँ del। अभी हम बताएंगे del क्या होता है, del my list 8। ठीक है, अब मैं वापस अपनी पुरानी वाली लिस्ट में आ गया हूँ। ठीक है, पुराने वाली लिस्ट में अब मैं दिखाता हूँ एक्सटेंड का। तो हो जाएगा माई लिस्ट 11 डॉट एक्सटेंड
मेरे पास क्या थी, टूल लिस्ट एंड माय लिस्ट 11। तो ये देखो आप, अब इसने पूरा का पूरा ट्रक नहीं ऐड किया, ट्रक के आइटम्स ऐड कर दिए हैं। जुपिटर, यहां पर अब खाली एक ही लिस्ट है आपके पास, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसने एक ही इसके सारे आइटम्स निकालकर एक्सटेंड कर दिए हैं। तो ये ध्यान रखना, अपेंड में आपका मतलब कि जो भी आइटम दोगे वो पूरा का पूरा इंसर्ट चला जाएगा, एक्सटेंड में अगर आप ट्रक दोगे तो वो ट्रक के आइटम्स ऐड करेगा। और दो लिस्ट को ऐड करने का हमने एक तरीका देख ही रखा है, प्लस ऑपरेटर से। तो अपेंड में एक्सटेंड हो गया। अब मेरे पास चार बचे, पॉप इंडेक्स, पॉप, डेल इंडेक्स और रिमूव आइटम। इन चार का भी यूज क्या है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इनको यहाँ से। तो बेसिकली ये चार यूज होते हैं हमारे फॉर रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम द लिस्ट। तो पहले होता है पॉप, तो क्या करता है, रिमूव द आइटम एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो मेरे पास है माई लिस्ट 11 है ना, तो मुझे पाइथन निकालनी है, तो पाइथन की पोजीशन क्या है, 2 डॉट पॉप, और मैंने इंडेक्स दे दिया 2। ओके, और इसको मैं रिजल्ट में ले सकता हूं कि मतलब क्या चीज डिलीटेड है, तो मैं इसे कर देता हूं डिलीटेड आइटम, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट डिलीटेड आइटम। हाँ, इन तीनों को मैं अभी कमेंट कर देता हूं। तो मैंने अभी पाइथन डिलीट किया है, तो मैंने, अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको ध्यान में दीजिए, खाली इसने दिखाया है कि क्या आइटम डिलीट हुआ है, तो डिलीटेड आइटम डॉट पॉप है। और अभी मैं प्रिंट भी करता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट 11, जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी। तो यहां से आप देखोगे, यहां से पाइथन हट गया है, पाइथन यहां से हट गया है। इसको मैं पॉप उठाता हूँ। पॉप क्या करता है, पॉप अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है पॉप करने में, तो डिलीट्स द लास्ट आइटम ऑफ द सीक्वेंस। तो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास लास्ट आइटम यहाँ पर क्या है, पाई चार्म। ठीक है, मैं करता हूँ डिलीटेड आइटम इक्वल्स टू माई लिस्ट 11 डॉट पॉप और प्रिंट डिलीटेड आइटम और प्रिंट माई लिस्ट 11। तो इसने पाई चार्म निकाला है और मेरी लिस्ट में से लास्ट आइटम चला गया। तो अगर आप कोई वैल्यू पॉप में नहीं दोगे तो लास्ट आइटम निकालता है। इसका यूज हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर सकते हैं, जो हो जाता है स्टैक। ओके, फिर मेरे पास बचा है डेल। जैसे पॉप है वैसे ही मेरे पास डेल भी है। डेल क्या करता है, उस आइटम को डिलीट कर देता है जो भी आप पोजीशन दोगे। तो इसका सिंटैक्स है डेल, फिर जो भी आपकी है माई लिस्ट 11, और चलो मैं हटाता हूं आइडल, तो लास्ट आइटम। तो देखो लास्ट आइटम के लिए हम लोग -1 यूज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग -1 कर सकते हैं। ठीक है, और मैं करता हूं प्रिंट माई लिस्ट 11, तो मेरे पास आइडल चला गया है। अब आप यहाँ पर बकायदा पूछ सकते हो कि एक काम करने के दो तरीके क्यों हैं। तो एक काम करने के दो तरीके ये है कि जब आप पॉप करते हो तो ये आपको बताता है कि कौन सा आइटम डिलीट हुआ है, उसकी वैल्यू क्या थी, तभी हम लोग ऊपर प्रिंट कर रहे थे डिलीटेड आइटम। ठीक है, इसमें आपको डेल कभी नहीं बताएगा कि कौन सा आइटम डिलीट हुआ है। तो अगर आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो आप डेल यूज कर लो, अगर आपको वैल्यू चाहिए कि आप कौन सा आइटम हटा रहे हो तो आप पॉप यूज करो। और लास्ट है मेरा रिमूव। अभी तक क्या था, अभी तक हम लोगों ने सारा काम किया था पोजीशन के ऊपर। रिमूव हेल्प करता है वैल्यू से। जैसे मुझे नहीं पोजीशन पता है कि जावास्क्रिप्ट की पोजीशन क्या है, मैं सिंपल कर दूंगा रिमूव, और अपना जो भी ऑब्जेक्ट मुझे डिलीट करना है वो उसको डिलीट कर दूंगा। तो क्या था, माई लिस्ट 11 डॉट रिमूव जावास्क्रिप्ट।
तो प्रिंट माई लिस्ट 11, यहाँ से जावास्क्रिप्ट हट जाना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट मेरा हट गया। तो चार चीजें हैं, पॉप इंडेक्स, डेल और रिमूव। चारों का अलग अलग अपना अपना यूज है। 3 में मुझे पोजीशन चाहिए होती है, रिमूव में मुझे पोजीशन नहीं चाहिए होती है। देखो पॉप में जब मैं पॉप कर रहा था तो मैं उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में ले रहा था, राइट, और उसको मैं प्रिंट कर रहा था। तो ये मुझे बता रहा था कि मैंने क्या वैल्यू डिलीट करी है। ठीक है, जैसे पॉप में क्या था कि अगर आप पॉप में कोई वैल्यू देते तो लास्ट वैल्यू निकालता है। तो लास्ट वैल्यू क्या थी ये हम पॉप में पता कर सकते हैं, डेल में हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सेम कोड अगर मैं डेल के लिए लिखूं ना, आइटम इक्वल्स टू दिस, अभी मैं करता हूं प्रिंट डिलीटेड आइटम। तो अभी लास्ट आइटम मेरा क्या था, कोलैब था। ओके, अभी कोलैब काम करेगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो मेरे पास, अरे नीचे वाला रन करना था, सॉरी, अभी लास्ट आइटम मेरे पास जुपिटर है। ओके, जुपिटर है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देखोगे इसने एरर दे दी, क्योंकि पॉप आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है। ओके, मतलब एक सिंपल एग्जांपल ये भी है कि पॉप आपका, सॉरी, लिस्ट का फंक्शन है। डिलीट पाइथन का ऑपरेटर है। तो अभी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस पढ़ेंगे आप सोचोगे कि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कोई ना कोई वैल्यू वापस देता है। ये जो ऑपरेटर है ये कुछ नहीं करता, ये कहता है ठीक है तुमने डिलीट करने कहा, तुमने मुझे मेमोरी का लोकेशन बताया, मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब मुझसे ना पूछो उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। पॉप क्या करता है, उसके अंदर का सामान लाकर आपको देता है, फिर उस पोजीशन को डिलीट करता है। और डेल सिंपल, खत्म, तहस नहस। मतलब पॉप में आप अपनी वैल्यू को बचा सकते हो कि अगर आप देखना चाहोगे एक बार क्या वैल्यू थी। डेल में आप नहीं कर सकते। मतलब डेल तब के लिए जब आपको श्योर शॉट पता हो कि हमला करना ही है। okay? फिर कुछ फंक्शन इसमें हम लोग लेंथ देख चुके हैं, जो बताता है हमें लेंथ ऑफ, कि मेरी लिस्ट या सीक्वेंस का क्या लेंथ है। तो मैं लेंथ में माई लिस्ट 11 कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास 6 आइटम अभी बचे हैं, 1 2 3, मतलब ये भी नहीं बचा है मेरे पास। अगर मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पर दिख जाएगा, प्रिंट माई लिस्ट। तो 6 आइटम है मेरे पास, 6 आइटम दिखा रहा है। अब ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपके काम करते हैं लिस्ट के ऊपर। तो सम जो है ये खाली काम करता है जब आपके लिस्ट के अंदर खाली नंबर्स होंगे, बाकी सारे फंक्शन कहीं पर भी काम कर जाते हैं। तो पहले ये मैक्स और मिन और ये देख लेते हैं। तो पहले मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूँ, नंबर्स पे ज्यादा सही रहेगा। मेरे पास है नम लिस्ट इक्वल्स टू 24 12 31 16 25 9 4। ठीक है, ये मेरे पास लिस्ट है। तो इसको पहले मैं इसका मैक्स प्रिंट करता हूँ। तो ये फंक्शन हम लिस्ट इसमें पास कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम हो गया मैक्स और मेरे पास हो गई नम लिस्ट। जैसा कि नाम बता रहे हैं क्या दे देगा मुझे, मैक्सिमम नंबर जो कि है 31। दूसरा आ जाओ मिन, सिंपल बता देगा मुझे मिनिमम नंबर जो कि है 4। ठीक है, तीसरा है सम, SUM। तो ये सारी वैल्यूज को ऐड करके दे देगा मेरे को। तो 121 आ गया। अब जैसे मुझे एवरेज निकालना है किसी का, ठीक है, मुझे नम लिस्ट के नंबर का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ नम लिस्ट। एवरेज का फंक्शन क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ ना, तो लेंथ ऑफ नम लिस्ट। इस तरह मैं उसका एवरेज निकाल सकता हूँ। मेरा एवरेज आ गया 17.28। फिर क्या फंक्शन है, मिन हो गया, सम हो गया, मैक्स हो गया, लन हो गया, सॉल्ट है। सॉल्ट भी क्या करता है वो भी देख लेते हैं। मेरे पास ये नाम लिस्ट है और मैं कर देता हूँ सॉल्ट नम लिस्ट। सॉरी, ये अलग तरीके से काम करता है। ये काम करता है आपका नम लिस्ट डॉट
और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अरे सॉरी, नम लिस्ट। अगर आपको कोई भी लिस्ट सॉर्ट करनी है, आप उसे सॉर्ट कर लिए, फिर जब आप अपनी लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो अपने आप को आपको सॉर्टेड मिल जाएगी। तो मेरी पहली लिस्ट थी 24, 12, 31, 16, 25, 9, 4, इस बदल में इसने सॉर्ट कर दी। तो बाकी जो 3 फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस हैं, वो आपके अलग तरीके से रन होते हैं और सॉल्ट आपका अलग तरीके से रन होता है। ठीक है, तो ये आपके कैसे रन होते हैं? ये चारों कर होते हैं कैसे कि फंक्शन नेम और आप पास करते हो लिस्ट, लास्ट वाला आप लिखते हो लिस्ट डॉट सॉर्ट और कुछ। तो ये सॉर्टिंग हमें काफी काम आती है अपने कामों में भी काम आएगा। ओके, ये हो गया। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर इन हिस्ट्री, ये इसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो करना चाहता था, लेकिन इसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा।